मैं आनंद गुप्ता भाजपा नगर उपाध्यक्ष आज लाइव आने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ। मित्रों, सामाजिक कार्यों में एक कार्य ये भी आता है कि कल से बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि सभी बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ें, अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन करें। मित्रों, हम सभी भाजपा कार्यकर्ता हमेशा से ही सामाजिक कार्य करते रहे हैं और ये मैंने कोई अपने प्राइवेट चैनल पे नहीं बल्कि लाइव आकर के जितना ज्ञान मुझको है, मैं कुछ कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को, कल हिंदी का पेपर है तो इनको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी वाणी में कुछ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो जो प्रश्न मैं आपको बताऊं उनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको पेपर में वही मिले, हमेशा से मिलते हैं। और जैसे कि लेखक और कवि, ये जीवनी आती हैं, ठीक है। तो इन जीवनियों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गद्य की जीवनी आती है और एक पद्य की आती है। एक लेखक आता है, एक कवि आता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल के मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक हैं वो नंबर 1 पे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। अपने शाहबाद के स्तर से जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं और ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नंबर 2 पर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक वही जो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। और नंबर 3 पे है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये 3 लेखक गद्य से मैं जीवनी दे रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद नंबर 1, नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद और नंबर 3 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें से एक तो फंसेगी ही फंसेगी, हो सकता तीनों ही फंस जाएं। तो आप इसको जरा एक बार अपनी अन्य पढ़ाइयाँ करने के बाद भी आप उसको पढ़ लीजिएगा। नंबर 2 पे कवि की बात आती है तो कवियों में 100% तुलसी और बिहारी दोनों ही आ सकती है या दोनों में से एक निश्चित है। 100%, इसको कोई काट नहीं सकता। कल के पेपर में, हाई स्कूल के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में ये लिखी रखी होगी, तुलसीदास और बिहारी दोनों ही आ सकती है। तो दोनों में से एक अवश्य आएगी, इसको कोई काट नहीं सकता। वैसे नंबर 1 पे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, लेकिन एक दूसरा सूत्र है, उसके अनुसार बिहारी और तुलसी दोनों ही आ सकती हैं। दोनों में से एक जरूर ही आएगी। इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। ये हाई स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों की सहायता के लिए ही मैं आज लाइव आया हूँ। वैसे सामाजिक कार्य मैं करता रहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद में प्रवक्ता रहा, भाजपा में नगर मंडल में उपाध्यक्ष का दायित्व देख रहा हूँ। बच्चों, इसके बाद में गद्यांश आपको पढ़ने की नौबत आएगी कि गद्यांश कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो गद्यांश में नंबर 1 पर आप मित्रता लेसन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता लेसन, ठीक है। 2-3 लेसन में बता रहा हूँ। दूसरा लेसन भारतीय संस्कृत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो आपको देखना है गद्य में। और तीसरा है अजंता, अजंता लेसन है। और 4 ही बताएंगे, ईशा तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। इन 4 में से आपको एक गद्यांश मिलेगा। अगर भरोसा हो तो देख लेना।
इसके बाद में पद्य आपको कौन से पढ़ने हमारे अनुसार जो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 वन पथ पर, ये तुलसीदास का इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 झांसी की रानी की समाधि पर, सुभद्रा कुमारी चौहान। और नंबर 3 है सूरदास का पद। ठीक है, 4 ही बताएंगे। चौथा है भारत माता का मंदिर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। ये 4 हमने आपको जो पद्यांश बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं फिर से सुन लीजिएगा, नहीं कल पेपर में मिलेंगे तो आपको अफसोस होगा कि आपने मेरी बात को सुना नहीं। इसका मैं कुछ चार्ज नहीं लेता हूँ, केवल आपकी सहायता के लिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको कुछ सहायता मिल जाए। देखिए, पहला बनपथ पर से तुलसीदास, दूसरा है झांसी की रानी की समाधि पर, सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है पद सूरदास का है, और चौथा है भारत माता का मंदिर मैथिली शरण गुप्त। अब आ जाइए आप संस्कृत में कौन से लेसन इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला लेसन आपका है वाराणसी पहला लेसन है। वाराणसी के सारे ही गद्य खंड हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं उसमें, वो सब ही इम्पोर्टेंट है, उसको लेसन को पढ़ लेना है। और दूसरा आपका मिलेगा प्रबद्धो ग्रामीणा आपको मिल सकता है। और तीसरा है वीरा वीरेण पूजते। ठीक है, 3 लेसन मैंने आपको संस्कृत में बताए, हाई स्कूल के बच्चों को 3 लेसन ये। और पद्य में, संस्कृत पद्य में आपको लिखने का आएगा, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं संस्कृत खंड में। तो पहला है वीरा वीरेण पूजते से। तो वीरा वीरेण पूजते से जो दोहे हैं, श्लोक हैं कि बंदनम बड़म बाप जयो बाप पराजया उभय यत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, वीरा वीरेण पूजते का है। तो ये पहला। दूसरा है अनियोक्त विलासा। ठीक है, नहीं, दूसरे नंबर पे प्रबद्धो ग्रामीणा का है और तीसरे नंबर पे अनियोक्त विलासा का है। तो तीनों ये पद्यांश आपको बेटा देखने हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हमने आपको जीवनी बता दी, गद्य और पद्य बता दिए। और इसके बाद में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, आपको पेपर को कैसे करना है, क्या करना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आते हों उनको आपको पहले करना है, और जो नहीं आते हैं उनको बाद में करना है। हाई स्कूल के बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, आपको पास होना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप अटेंड करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे जरूर। जब आपने कुछ लिखा होगा तभी आपको पेपर में क्वेश्चन में जो है वो आपको वो दे पाएगा नंबर एग्जामिनर। और आपने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं होगा तो आपको वो कुछ भी नहीं दे सकता है, काहे पे नंबर देगा। तो आपको सारा पढ़ना होगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं उसका मैं देख रहा हूँ, और हो सकता है शाम को मैं आपको लाइव आकर के बताऊं कि इंटरमीडिएट में क्या इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मेरा ये हाई स्कूल का गेस देख लीजिए। अगर आपको हाई स्कूल में मिल जाए तभी आपको हम पे भरोसा हो पाएगा। ठीक है, और जब हाई स्कूल में ही मेरा गेस नहीं मिलेगा तो आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा। लेकिन जितने स्टूडेंट्स मुझको जानते हैं वो हमें जानते हैं कि मैं जो कुछ बताता हूँ वो पेपर में फंसता ज़रूर है और आता ज़रूर है। ठीक है, अच्छा देखिए, जो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं इसमें ये वो लिखने का आता है पंचलाइट और बहादुर वगैरह जो है ना, तो इस साल आपको पंचलाइट और बहादुर नहीं,
आपको लाठी याद करना है और ध्रुव यात्रा याद करना है, ठीक है। पिछले साल हमने पंचलाइट और बहादुर दिया था, दोनों ही आ गए थे। इस साल लाठी याद करना, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट लाठी और ध्रुव यात्रा याद करें। जो भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, हमारे सभी बच्चे हैं और हम सभी का भला चाहते हैं। सभी अच्छे अंक प्राप्त करें और सभी बढ़िया तरीके से पास हों। हालांकि हमने इस साल इंटरमीडिएट का गेस निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके लेखक बता रहा हूँ कि लेखक में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की देख लीजिएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवनी गद्य में, और इसमें प्रभाकर जो हैं इनकी जीवनी आप देख लीजिएगा, और द्विवेदी जी की देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम अपने दिमाग से बता रहे हैं। और कवि में इंटरमीडिएट के बच्चे महादेवी वर्मा को देख लीजिएगा, और आपको देखना है हरिऔध जी को देख लीजिएगा, और हाँ, दयासिंह उपाध्याय हरिऔध, और अज्ञेय जी को देख लीजिएगा। तो ये आपके फंस सकते हैं। हमने इसका गेस ठीक से निकाला नहीं है नाम को, हालांकि हमने आपको बता दिया है। और मैं इसी के साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो बढ़िया तरीके से मेहनत करें। थोड़ा समय बचा है, रटने का काम नहीं, बस एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा, वही दिमाग में सब रहता है, दिमाग के बाहर कुछ नहीं जाता है। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो सब आपको अपने आप स्वतः ही याद आता चला जाएगा और आप उसको लिखते चले जाएं। हाँ, जय सुभाष के क्वेश्चंस आपको देखना है हाई स्कूल के बच्चों को, और भी जो क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचर्स ने बताए हैं उसको देख लेना है। इसी के साथ ही ये भाजपा नगर कमेटी का उपाध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ता राम भक्त सभी बच्चों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता है कि सभी बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ें लिखें और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें और अपने माता पिता को सम्मान दिलाने का कार्य करें। धन्यवाद, सभी को बधाई।